जब मैं बस स्टॉप पे उतरा, देन आई हैड ओनली 357 रुपीज लेफ्ट विथ मी। दैट डे आई मेड अ कमिटमेंट विथ माई सेल्फ दैट शिवम, आज फाइनेंशियली जो भी तुम कंडीशन में हो, नेक्स्ट ईयर तुम इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं रहोगे। अब मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। अब मैं उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा फैसिनेट किया, जिन लोगों के स्टोरीज को पढ़ के मैंने सोचा कि यार अगर ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप इन लोगों के बारे में जानेंगे, और जब आप रिलेट करेंगे, आप कंपेयर करेंगे कि आज जिन लोगों के बारे में अभी हम देखने वाले हैं, आज ये जो लोग जिस लेवल पे हैं और जब इन्होंने शुरू किया था, जिस तरीके से शुरू किया था, अगर हम अपने ऊपर थोड़ा सा मेहनत करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, तो हम तो उनके एज तक काफी अलग लेवल पे पहुंच सकते हैं। So few great salesmen who made their fortune, and number one who has been fascinating me from a lot of period of time. मतलब मुझे हमेशा से जब भी मैंने इनकी स्टोरी को पढ़ा है, मुझे इतना ज्यादा प्रोत्साहन, मुझे अपने करियर को लेकर के इतना ज्यादा पॉजिटिविटी मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। His name is Brian Tracy. Everybody is aware about him. हर कोई जानता है इन्हें। अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे, आप गूगल करोगे, तो आपको पता चलेगा कि he did not graduate from college. He is not a college graduate. अभी हमारे एक टीम मेंबर कल ही उन्होंने अपना ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम दिया, वो ग्रेजुएट हुई हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं किया है। आपने ग्रेजुएशन किया है, नहीं किया है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उन सारे जो लोग आज अपने जिंदगी में बहुत अच्छे लेवल पे हैं, आप उनके लाइफ को अगर आप बैकआउट करके देखोगे, तो एजुकेशन वाज नॉट द प्राइमरी थिंग इन देयर लाइफ। अदरवाइज इसको नहीं लेना है, एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बट स्टिल इफ XYZ रीजन इफ यू आर नॉट एबल टू स्टडी, बिकॉज व्हेन ब्रायन ट्रेसी डिड नॉट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, उनके पास कोई डिग्री नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने एक बार जो है वो अब काम किया एज अ मैनुअल लेबर। जब आप पढ़ेंगे उनके बारे में तो यू विल गेट टू नो दैट ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ मैनुअल लेबर। वो लेबर का काम करते थे, लेबर का, और बहुत सारे जॉब से उनको जो है वो बाहर निकाला गया। और जब वो हताश हो गए, और जब एक वक्त ऐसा आया कि जब लेबर के काम से उनके पास थोड़े से पैसे आ गए, वो साइकिल, बस, जो चीज मिलता उससे वो ट्रैवल करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में चले जाया करते थे। और जब उनके पैसे वो खत्म हो गए, तो उन्होंने डेस्परेशन, हताश होकर के, निराश होकर के, उन्होंने सेल्स के जॉब को जो है वो अपनाया और सेल्स प्रोफेशन में वो आगे बढ़े। और एट द एज ऑफ 25 ही स्टार्टेड हिज करियर। 25 साल के एज में लेबर के काम से लेकर के सेल्स प्रोफेशन उन्होंने शुरू किया, और आज करीब 70 साल के आसपास है वो, 70-75 साल के आसपास है वो। और अगर आज आप जाकर के सिर्फ सर्च करोगे कि हाउ मेनी बुक्स ब्रायन ट्रेसी हैव रिटन, आपको पता चलेगा कि मोर देन 80 बुक्स ही हैज रिटन। 80 से ज्यादा किताब उन्होंने लिखा है। दुनिया भर में इनके सीडीज, ऑडियो वीडियोस, प्रोग्राम है जो कि सुने जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक इंसान जो एक लेबर था और आज वो इस लेवल पे पहुंच सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्स, सिर्फ सेल्स के बलबूते पे। तो समझ सकते हैं कि हम और आप किस रिवॉर्डिंग प्रोफेशन में हैं। डू यू बिलीव दिस और नॉट? टाइप यस फटाफट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और इनको हर कोई जानता है, वी नो, मैं ज्यादा इनके बारे में बात नहीं करूंगा कि ये रेज एक पुअर फैमिली में रेज किए गए, ड्रग एडिक्ट थे। 15 से 25 साल तक बैड कंपनीज, नेगेटिव लोग, चोर उचक्कों के बीच में ड्रग एडिक्ट, बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम फेस किया। बट एट द एज ऑफ 25 ही डिसाइडेड कि मैं सेल्स के करियर में, सेल्स के प्रोफेशन में मैं आगे बढ़ूंगा। और फॉर द नेक्स्ट 5 years, 25 साल से लेकर के 5 साल तक सिर्फ सेल्स के बारे में इन्होंने पढ़ाई करा, सिर्फ सेल्स के बारे में, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और एक इंसान जब सेल्स के प्रोफेशन को दम लगा के, जान लगा के, दिल से पढ़ता है, तो आज 60 साल के एज में आपको पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ही इज इन द लाइक टॉप 1% कैटेगरी, बिलियनर, हर तरीके से समृद्ध, व्हाटएवर यू वांट, लाइक जेट प्लेन, रोल्स रॉयस, एवरीथिंग इज हैविंग ऑल द क्रेडिट। जब आप पूछोगे कि तब जो फाउंडेशन है आपके इस करियर का, उसका फाउंडेशन को आप क्या बोलोगे, तो ही जस्ट सिंपली सेड नथिंग एल्स, ओनली सेल्स। सेल्स ही वो एक प्रोफेशन है जिसके वजह से आज मैं अपने करियर में इस लेवल पे आगे आ पाया हूँ।
तो जस्ट थिंक अबाउट कि हम और आप किस रिवॉर्डिंग प्रोफेशन में है। और सेल्स के आज का जो मॉडर्न तरीका है, घर पे रह करके सेल करना, वो भी हाई टिकट प्रोडक्ट। वी आर नॉट सेलिंग हियर 1, 2 और 100 or 1000 rupees of product. We are selling like premium products for 30,000, 50,000, 1 lakh rupees आने वाले टाइम में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। और दिस पर्सन ही इज माय मेंटर इन सेल्स। मैं पिछले 5 सालों से इनको फॉलो करता आ रहा हूँ। रिसेंटली अभी 6 महीने पहले मेरी इनसे नॉट 6 महीने, तकरीबन 4 महीने पहले मेरी इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी बात हुई थी। एंड जब मैं इनकी स्टोरी को देखता हूँ, आई फील कि यार अगर ये बंदा सेल्स में इतना अच्छा कर सकता है, मैं तो आग लगा दूंगा। और अगर ये कर सकते हैं तो कोई भी आग लगा सकता है। द रीजन इज, इन्होंने सेल्स के करियर में अपनी शुरुआत करी थी। एंड ही स्टार्टेड इन सेल्स। और सेल्स के वजह से, सेल्स के कारण आज आप देख सकते हो कि ये जो बड़े बड़े डील्स क्रैक करते हैं, फिर बड़े बड़े जो कंपनीज को बुलाते हैं अपने यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेल्स। एंड सेल्स के करियर में जब इन्होंने शुरुआत किया था, वो एक पूरा इंटायर इनका जर्नी है, वो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। कि इनका एक फिलॉसफी रहा है कि कभी भी बिना बेचे जो है वो अपने घर को नहीं जाना है। Until or unless you make one sale, आपको घर जाने का अधिकार ही नहीं है। और शायद आप लोगों को याद भी होगा, शायद मैंने बताया होगा कि एक वक्त, एक दिन आया था इनके लाइफ में जब इन्होंने एक सेल नहीं किया था। और वो एक बांद्रा पे एक रेलवे स्टेशन पे खड़े थे और ट्रेन गुजरती है वहां से और वो ट्रेन इनके घर की तरफ जा रही थी। एक ट्रेन इनके घर की तरफ जा रही थी और एक दूसरी ट्रेन आ रही थी जो कि दूसरे साइड इनके टेरिटरी, जहां पे इनको वैक्यूम क्लीनर, उस जमाने में आज से 30 साल पहले वैक्यूम क्लीनर अपने लाइक बस्ते पे उठा करके घर घर ले जाकर के डेमो दिखा करके वो सेल करना पड़ता था उस जमाने में। ही डिड नॉट टेक दैट ट्रेन, और इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन, जो इनका टेरिटरी वाला जहां पे था, उस साइड वो जाते हैं। और वहां पे जाने के बाद इन्होंने अगले दिन का जो सेल है पिछला दिन का सेल नहीं किया, अगले दिन का जो सेल है 1 बजे से रात से लेकर के 1 बजे रात से लेकर के अपना, उसके बाद फिर वहीं पे जो भी ट्रेन में शौचालय वगैरह होता है वहां पे सब चेंज वगैरह किया। एंड 9 बजे से पहले उन्होंने अपना पिछले दिन का और अगले दिन का 2 सेल कंप्लीट किया और फिर वो 12 बजे घर जाकर के दिन भर घर पे रहे। तो इट्स अ कमिटमेंट, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट। अभी आप लोगों को पता है कि हम लोगों का 6 जून को जो हमारा वो एक इवेंट, अभी इवेंट कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्कशॉप और कम्युनिकेशन मास्टरी वाला क्लोज हुआ था। ठीक है, यू कुड सी कि लास्ट डे जो है सबके नंबर्स अपने आप बढ़ते जा रहे थे। द रीजन, आखिरी दिन था एंड एवरीबडी वाज कमिटेड कि नहीं यार उनको वो प्राइज लेना। और एवरीबडी गॉट लाइक हर तरीके से जिन लोगों ने वहां पे एफर्ट डाले, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज रियली ऑसम। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपने बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों के साथ मैंने ये जरूरत कैसे किया इन लोगों के बीच में अपनी तस्वीर डालने को। रीजन मैंने यहाँ पे अपनी तस्वीर डाली है बिकॉज आई फील कि जब तक मैं इनके एज में जाऊंगा मैं इन लोगों को पीछे छोड़ चुका हूँ। और ये मेरा ईगो नहीं बोल रहा है, ये मेरा कमिटमेंट बोल रहा है कि अगर ये लोग इस कंडीशन से आगे बढ़ सकते हैं तो मैं तो बहुत ही अच्छे कंडीशन में। सब लोगों ने 25 साल के एज से शुरू किया, मैंने तो 22 साल के एज, मैंने तो 17 साल के एज से शुरू किया, तो मेरा तो हक बनता है कि इनसे आगे जाना। और ये बोल बोल के आई एम कमिटिंग माई सेल्फ कि मैं इनके एज तक इनसे आगे जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि 2017 में, इफ यू कैन सी मी, कि 2017 में मैं किस तरीके से आपको दिखता था, आप देख सकते हो कि एक सूट है जिसके हाथ से, जिसके मतलब जो हाथ का जो लेंथ है, मैं इतना ज्यादा पतला था कि वो पतला दुबला सूट भी मेरे पे फिट नहीं आ रहा था। दाढ़ी वाड़ी उस टाइम पे उतनी नहीं थी, गाल एकदम अंदर घुसे हुए थे। आप ये जूता देख सकते हो, ये 150-200 रुपए का जूता था जो कि मैंने इसको तकरीबन 7-8 बार सिलवाया होगा। ये जो आप पैंट देख रहे हो ये मेरा 2013 का पैंट है, और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज वी हैड नो रिसोर्सेज दैट टाइम। हम लोग उस टाइम, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं था कुछ काम करने के लिए। और 2017 में मैं ऐसा दिखता था। जब मैं यहाँ पे आया 2020 1 जनवरी को मैं आया, तो आप देख सकते हो कि पतला दुबला शरीर वैसा ही था, गाल अंदर घुसे हुए,
कोई भाव देने वाला नहीं था क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे। लेकिन सेल्स के प्रोफेशन में सीरियस होने के बाद उसके बाद फिर जब मैंने काम करना शुरू किया तो समथिंग चेंज लाइक दिस। जो भी कसर था पिछले 3 साल का वो सारा पूरा हो गया। हर तरीके से इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आई ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ, हर तरीके से। और इस बात का रिग्रेट नहीं है कि मैं पतला दुबला दिखता हूँ, मस्त हस्त पुष्ट हूँ मैं। और मेरे फैमिली में हेल्थ को लेकर के अभी सब लोग सबसे ज्यादा खुश है अभी के टाइम पे। टचवुड, आगे भी हेल्थ कंटिन्यू रहेगा। आप लोग भी हेल्थ को लेकर के अपने ऊपर ध्यान